अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजिड रोटेटर। अब आपको नेम से पता चल रहा है कि रिजिड का मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो मूव नहीं कर रही। तो रिजिड रोटेटर का मतलब है कि ऐसी बॉडी जो रोटेट तो कर रही है लेकिन वो रिजिड है, कि उसके दरमियान में जो बॉन्ड है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो बॉडी ओवरऑल मूव कर रही है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में तो रोटेट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन इसके दरमियान में बॉन्ड उतना ही रहेगा, बॉन्ड ज्यादा या कम नहीं होगा। हम हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे किसी पोलर मॉलिक्यूल की, डायटोमिक। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लें, यह हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे क्लोरीन है। अब ये मॉलिक्यूल, इसके दरमियान में जो बॉन्ड है वो बिल्कुल फिक्स है, ये मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा। अगर हम क्लासिकली इसका ट्रीटमेंट देखें तो हम इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें तो क्वांटम मैकेनिकली इसकी एनर्जी हर लेवल पर चेंज हो रही है। रिजिड रोटेटर का हमने क्लासिकल और क्वांटम ट्रीटमेंट देखना है। क्लासिकल ट्रीटमेंट में हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और क्वांटम ट्रीटमेंट में भी उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा कि एक मैस जो है वो m1 है, सेकेंड मैस है m2, ठीक है, और ये इसका जो सेंटर का डिस्टेंस है वो है r। तो ये देखें, एक हमारे पास जो हाइड्रोजन का मैस है उसे मैंने लिखा है m1, क्लोरीन के मैस को लिखा है m2, दरमियान में जो इसके डिस्टेंस है वो है r, टोटल डिस्टेंस। अब जो सेंटर से लेकर, ये टोटल डिस्टेंस है ना, सेंटर से लेकर m1 तक का डिस्टेंस r1 होगा, सेंटर से लेके m2 तक का डिस्टेंस r2 होगा। देखिए ना, यहां से यहां तक अगर देखें तो ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, ठीक है। और r जो है वो किसके इक्वल है, r टोटल r1 प्लस r2 के इक्वल है। और इस r को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। ये देखिए क्या, कहाँ पे पुट करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 है, तो हम इस r2 की जगह यहाँ से r2 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने यहाँ से निकाली है। तो ये देखिए हमने r2 की वैल्यू पुट कर दी, ये है r माइनस r1। अब हम इस m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे r माइनस r1 के साथ, ठीक है, इसको ओपन करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा m1 r1 तो एज इट इज आ गया m2 r माइनस m2 r1। अब हम इस स्टेप को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, जो r1 वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, ये भी r1 है और ये भी r1 है, ठीक है, इन दोनों को एक तरफ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r। अब यहाँ से हम लोग r1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से r1 और यहाँ से भी r1, इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, r1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 r। और यहाँ से हम लोग अब r1 की वैल्यू निकाल लेंगे। r1 की वैल्यू जब निकालेंगे, m1 प्लस m2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, r1 इज इक्वल टू m2 r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली है, r1 की निकाली है। इसी तरह अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम लोग, पहले हमने r2 की वैल्यू यहाँ पुट की थी, अब इक्वेशन नंबर 1 में ही हम लोग r2 की बजाय r1 की वैल्यू पुट करेंगे, जो ये लिखी हुई है r1 की वैल्यू, r2 इज इक्वल टू m1 r ओवर m1 प्लस m2। हमारे पास आ गई है r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू। जब भी हम रिजिड रोटेटर की बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि वो रोटेशन कर रहा है, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन तो नहीं हो रही, उसमें कोई और मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है I इज इक्वल टू, आई हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। वैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दो मैसेज हैं और दो डिस्टेंस हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब हमारे पास r1 की भी वैल्यू है और r2 की भी वैल्यू है, ये देखिए r1 की भी वैल्यू है और r2 की भी वैल्यू है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, r1 की वैल्यू r1 स्क्वायर था तो ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, r2 भी स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर अंदर चला गया, यहाँ पे स्क्वायर था, ये देखें ये स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर हो गया।
बाकी वैल्यू वही मैंने उठा के लिख दी है m2r ओवर m1 प्लस m2 और m1r ओवर m1 प्लस m2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने r स्क्वायर को बाहर लिख दिया। ये जो r था, ये वाला r, इधर भी एक r था और दूसरी साइड पे भी एक r था, तो ये r था स्क्वायर, क्योंकि होल का स्क्वायर था, तो यहाँ पे r को हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में m1 और m2 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला m1 इस स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया और एक हमारे पास 1 ओवर m1 प्लस m2 रह गया। उसके बाद ऊपर है m1 इंटू m2 और नीचे m1 प्लस m2, तो ये कैंसल आउट नहीं हो सकते। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 r स्क्वायर। तो हम इस टोटल मैस को, ये जो चेंज में हमारे पास मैस आया है, इसको हम रिड्यूस्ड मैस म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड रोटेटर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोटेशन की हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि दो मैसेज हैं और दो ही वेलोसिटीज होंगी। जब मैसेज दो हैं तो उनकी वेलोसिटीज भी दो होंगी। अब यहाँ पर आप T की जगह काइनेटिक एनर्जी KE भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अगर किसी बुक में T की जगह KE लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है, या सिर्फ E लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है, वो भी काइनेटिक, वो भी एनर्जी ही है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई चीज़ रोटेट कर रही है, रोटेशन हो रही है, तो उस टाइम उसमें जो वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी से रिलेट करती है, वो करती है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अब मैंने यहाँ पे v की जगह पे लिख दिया है ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि v जो है वो v इज इक्वल टू ओमेगा r था, तो v1 था तो ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर। इसी तरह v2 जो है वो हमारे पास होगा ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर को, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा T इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया, बाकी पीछे बच गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये जो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये इक्वल होता है I के, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो इसको हमने रिड्यूस करके लिख दिया है हाफ ओमेगा स्क्वायर I। अब जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से किस तरह से रिलेट करेगा, L इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आई। हमने इक्वेशन नंबर ए को I से मल्टीप्लाई किया है और I से ही डिवाइड कर दिया करेंगे। ये ओमेगा I जो है वो किसके इक्वल था, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल था, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर I स्क्वायर है, हम यहाँ पे इसकी जगह पे L स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया T इज इक्वल टू हाफ L स्क्वायर ओवर I। तो ये टोटल एनर्जी है। इस एनर्जी को हम मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये किसकी एनर्जी है, रिजिड रोटेटर की एनर्जी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी म्यू आर स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या चीज कैलकुलेट की है, पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिजिड रोटेटर का, उसके बाद हमने कैलकुलेट की इसकी काइनेटिक एनर्जी। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर या क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर, पीछे क्लासिकल थी, नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम है। अब क्वांटम में जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो एनर्जी आती है E J इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1। पीछे हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी आई थी L स्क्वायर ओवर 2 म्यू आर स्क्वायर की, ठीक है, एनर्जी। आप उसे के ई भी लिख सकते हैं और सिंपल ई भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, जो पीछे हमने निकाली है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब टोटल एनर्जी चेंज कैसे होगी, क्वांटम में चेंज ऐसे होता है कि कोई मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर आके एनर्जी की फॉल करवाई है हमने, इंटरेक्ट करवाया है एनर्जी को। जैसे आपके हाथ में कोई पेंसिल है और वो उसको आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपने एक लाइट उस पर फॉल करवाई है हायर रेडिएशन की। अब लाइट हम कौन सी यूज करते हैं, रोटेशनल लेवल पे हम लोग माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करते हैं, वाइब्रेशन पे हम लोग IR यूज करते हैं, अगर हम लोगों ने स्पिन चेंज करनी है तो हम NMR यूज करते हैं, ट्रांजिशन चेंज करनी है तो हम UV यूज करते हैं, हमने रोटेशन चेंज करनी है तो हमने माइक्रोवेव, जो आप लोगों के माइक्रोवेव्स में से रेडिएशन निकलती है ना, आपके मोबाइल फोन्स में से रेडिएशन निकलती हैं, वो माइक्रोवेव होती हैं,
तो जो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं उसको हमने उस पेंसिल पे, जो आपको मैं पेंसिल कह रही हूँ कि रोटेट कर रहे हैं आप पेंसिल, उस पे फॉल करवाया, उसकी रोटेशन तेज हो गई है, तो उसे हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी चेंज हो गई है। पहले वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा था, फिर वो हायर स्पीड से मूव करने लग गया है। इसका मतलब है कि पहले वो लोअर लेवल पर था, फिर वो हायर लेवल पर चला गया। तो उसकी एनर्जी को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जे जो है उसे हम कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये वाला जो जे आपको नजर आ रहे हैं जे, इसको हम कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई और 8 कांस्टेंट्स हैं, इसमें आई हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो एनर्जी आई है ये आई है जाउल्स में, ठीक है। इसको पहले हम लोग पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम पर सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे एच सी के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एच है प्लांक्स कांस्टेंट और सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये हमारे पास आ गई है पर सेंटीमीटर में एनर्जी। पहले एनर्जी जो थी वो किसमें थी, जाउल्स में। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है पर सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास आ गई। यहाँ पर हमने एच सी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पर भी, तो ये एच इस एच स्क्वायर जो था इससे कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास बचा एच ई जे ओवर एच सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस 1। अगर ये सिंपल ई जे लिखा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि ये जाउल्स में एनर्जी है, और अगर ये एप्सिलॉन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि ये पर सेंटीमीटर में एनर्जी है, ठीक है। इसको मैंने ई जे ओवर एच सी को मैंने रिप्लेस कर दिया है एप्सिलॉन से। उसके बाद ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। ये अब ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये देखिए ये वाले आपको नजर आ रहे हैं, एच भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी, आई भी और सी भी। तो इसकी जगह पे हमने बीटा लिख दिया है। अगर हम लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूल की क्वांटम मैकेनिकली एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कौन सी एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है लोअर स्पीड के साथ, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और वो हायर स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी दो लेवल्स की आ गई, लोअर लेवल की और अपर लेवल की। लोअर लेवल तो यही है ना, हमें पता है कि अपर लेवल माइनस लोअर लेवल होता है, तो लोअर लेवल तो ई जे होगा। ई जे से एक स्टेप ऊपर चले गए तो हमें पता लग गया ई जे प्लस 1 में जाएगा मॉलिक्यूल। किस तरह से, ये देखिए अब ये रोटेशनल लेवल्स हैं। ये हमारे पास 0 से मॉलिक्यूल गया 1 में, तो अपर लेवल जो है वो हमारे पास है जे प्लस 1, नीचे वाला जे होगा, ठीक है। जे और नीचे वाला जे होगा। जे मतलब 0 में हमने प्लस 1 कर दिया तो ऊपर चला गया, हायर लेवल हो गया। इसी तरह ये अगर हम 1 को जे कहें, ठीक है, 1 को मैं जे कह रही हूँ, तो नेक्स्ट लेवल जो होगा जे प्लस 1, 1 प्लस 1 वो हो जाएगा 2। अगर मैं 2 को कह रही हूँ कि वो जे है, ठीक है, तो 2 से जे प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 1 3। इस तरह से हम मॉलिक्यूल की जो दरमियान में एनर्जी आ रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने सिर्फ उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है जिससे वो फर्स्ट लेवल तक चला जाए। एनर्जी, बाकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। फर्स्ट लेवल पर होगा तो उसने सिर्फ उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है जिससे वो सेकंड लेवल पर चला जाए। अब वो टोटल 6 नहीं करेगा, जब वो सेकंड पर है तो 2 भी तो ऑलरेडी उसके पास एनर्जी है, उसको और कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 4B। ये सपोज कर लें कि अगर आपने 10th फ्लोर पर जाना है और आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन यही होगा कि आप हर फ्लोर को क्रॉस करते हुए जाएं। ऐसा नहीं होगा कि स्टेयर्स डायरेक्ट 10th फ्लोर पर हों, मॉलिक्यूल को हर लेवल को क्रॉस करके नेक्स्ट पे जाना पड़ता है। अब जो क्रॉस करते हैं मॉलिक्यूल उसे हम कहते हैं सिलेक्शन रूल, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या जेट रोटेटर के केस में सिलेक्शन रूल क्या है, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का क्या मतलब है, या तो वो एक स्टेप ऊपर जा सकता है या वो एक स्टेप नीचे आ सकता है। वो डायरेक्ट ना तो 10 स्टेप ऊपर जाएगा ना वो 10 स्टेप नीचे आएगा, वो या तो एक स्टेप ऊपर जा सकता है या फिर एक स्टेप नीचे आ सकते हैं। जैसे अब ये हमारे पास लेवल्स हैं, ये 0 लेवल है, ठीक है, ये हमारे पास जे की वैल्यूज हैं, 0 लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सारी जे की वैल्यूज हैं, ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है। सिलेक्शन रूल देख लें, अगर वो 0 लेवल पर है तो वो सिर्फ फर्स्ट पे जा सकता है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 2B एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह वो फर्स्ट लेवल पर है तो वो सेकंड पर जा सकता है 4B एनर्जी एब्जॉर्ब करके। वो थर्ड लेवल पर है तो वो फोर्थ में जा सकता है
6 बी एनर्जी एब्जॉर्ब करके। इसी तरह आगे फिर वो क्वांटाइज्ड लेवल है, और ये वाली जो वैल्यूज हैं ये भी हमने कैलकुलेशन से निकाली हैं, ऐसे नहीं निकाली। ये सारी वैल्यूज भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाली हैं। 2b 6b 12b क्वांटाइज्ड है। जो पीछे हमने एनर्जी की इक्वेशन देखी है बीटा इंटू जे प्लस वन, जे इंटू जे प्लस वन, तो उधर से हम लोगों ने ये वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। और इसी तरह से वैल्यूज कैलकुलेट करते करते हम इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स तक जा सकते हैं।